और खबर है बीकानेर के नोखा के केडली गांव से, जो दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। 3 मासूम बालिकाओं की कुंड में गिरने से मौत हो गई है। ये देखिएगा आप। इससे दर्दनाक, इससे शर्मनाक क्या होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारी स्कूल में ये पानी का कुंड बना हुआ था जिसमें ये 3 बच्चियां डूब गई और डूब के मर गई, पढ़ने गई थी। स्कूल की 4 दीवारी में 30 साल पुराना ये जर्जर कुंड बना हुआ है। किसी ने 30 साल ध्यान नहीं दिया। 30 साल से इंतजार था कि कोई हादसा हो जाए। ये छोटी छोटी बच्चियां देखेगा आप, और ये देखने के बाद अगर आपका मन नहीं पसीजे तो फिर क्या कीजिएगा। ना इसकी कोई 4 दीवारी है, ना इस कुंड को बंद किया गया है। स्कूल के ठीक सामने कुंड बना हुआ है। ये बच्ची जो हंसती खेलती थी, इनकी जिंदगियां चली गई। अब इस पर जवाब न मांगे तो क्या मांगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। रवि, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। पढ़ने गई 3 मासूम बच्चियां अगर कुंड में डूब के मर जाएं और कोई पूछने वाला नहीं हो और कोई देखरेख करने वाला नहीं हो तो फिर जवाब किससे मांगे। हृदय विदारक घटना है ये, जहां पर मासूम, और वो भी दूसरी क्लास में पढ़ने वाली। आप अंदाजा लगाइए, मात्र 6 से 7 साल उम्र इन 3 मासूमों की है। और ये खेलते खेलते जो स्कूल के बिल्कुल सामने जो वाटर कुंड 30 साल पुराना बना हुआ है, और इसकी पट्टियां जो है हालांकि पत्थर की होती है, पर वो इतनी कमजोर हो चली थी कि 3 मासूम बच्चियां खेलते खेलते जब उसके ऊपर चढ़ी तो भरभरा कर नीचे गिर गई और बच्चियां 20 फीट गहरे इस कुंड में गिर गई। और अचानक से सभी पट्टियों का वजन भी इन बच्चियों के ऊपर गिरा। तो जैसे ही ये बच्चियां पानी में गिरी तो ऊपर से बड़ी बड़ी पट्टियों के टुकड़े जो थे वो इनके शरीर पे गिरे और बच्चियों की तुरंत मौत, वहीं 3 बच्चियों की मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा है राहुल जी। तुरंत जो स्कूल प्रशासन के वहाँ टीचर थे, उन्होंने इस कुंड से पानी निकलवाना बाहर शुरू किया और बच्चियों को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया, परंतु वहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अब जो गांव के लोग हैं वो नोखा हॉस्पिटल की मोर्चरी के मैं आपके पास आऊं, 1 मिनट रवि, मैं आपको रोक रहा हूं। भंवरलाल जानू जी हैं, CBEO, वो हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जानू साहब, बहुत स्वागत है आपका, पर स्वागत का कोई आज मौका नहीं है। बड़ा दुखद ये वक्त है। नोखा के केडली गांव में 3 बच्चियों की मौत हुई है साहब, और वो एक टैंक में डूब गई और उनके ऊपर पत्थर गिर गए। इससे बुरा और क्या होगा। आपके संज्ञान में है सर ये मामला? जानू साहब ने फोन काट दिया। जानू साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? नहीं, जानू साहब गए। भंवरलाल जानू साहब CBEO हैं। 3 बच्चियों की मौत का सवाल सुनकर फोन कट गया। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनको मौका दें, अगर वो मौका लें तो। लेकिन हमारे साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, सवाल अब पूछे तो पूछे किससे? कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और जब सवाल किया जाए तो फिर टू 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 की आवाज आने लग जाती है फोन पर। बिल्कुल, ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब जो जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है इनसे। देखिए, गांव के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, मोर्चरी नोखा पहुंचे हैं, और मगदाराम केडली जो वहां के नेता हैं वो भी गले जो उनका भरा हुआ है, और अब डिमांड करें तो भी क्या करें, क्योंकि इसी स्कूल के एक शिक्षक ने। भंवरलाल जानू साहब एक बार फिर से रवि जुड़ गए, एक बार बात करने की कोशिश करता हूं मैं। जानू साहब CBEO हैं। जानू साहब, आप तक आवाज आ रही है सर? भंवरलाल जी सुन पा रहे हैं आप? फिर चले गया रवि जी। बिल्कुल राहुल, दरअसल जवाब क्या दें, इसी स्कूल के एक शिक्षक ने समूचा खुलासा कर दिया है। उसका ये कहना है कि उसने नवंबर माह में एक पत्र लिखकर शिक्षा विभाग को सूचित किया था कि उनको स्कूल को बजट दे दिया जाए ताकि इस जर्जर कुएं को वहां से बंद करवा दिया जाए, हटवा दिया जाए। परंतु नवंबर माह में लिखे इस शिक्षक के पत्र पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद हादसे का ही इंतजार था। और देखिए, 3 मासूम बच्चियां जिनका वजन भी कम ही होगा। अब 6 से 7 साल की बच्ची का वजन क्या होगा, अपन अंदाजा लगाए तो 12-13 किलो, तीनों मिलाकर 1 क्विंटल नहीं होगी, बिल्कुल 50-60 किलो के आसपास होगी। पर ये इस वजन को भी ये पट्टियां जो है वो सहन न कर पाई, और जर्जर पट्टियां थी। बच्चियां कुंड में गिरी, ऊपर से इनके ये भारी भरकम पट्टियां गिरी और इन तीनों की मौके पर ही डेथ हो गई। 3 बच्चियों को लाया गया है मोर्चरी में, और गांव में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। एक साथ 3 बच्चों की मौत, और एक ही परिवार की। ये देखिए राहुल जी, ये
जो वज्रपात टूटा है वो एक ही परिवार पर ये वज्रपात टूटा है और तीनों मासूम जो हैं ये यहाँ पर मौत के मुंह में समा गई। यानी अगर मैं रवि इसको इस तरीके से समझूं कि पहले ये जो छींड़े, अपन लोकल लैंग्वेज में जो छींड़े कहते हैं, पट्टियाँ जो लोग कहते हैं उसको, ये छींड़े टूटी, ये उसके अंदर गिरी और फिर ये छींड़े उनके ऊपर गिरी, वो दबने से और डूबने से दोनों तरह से, मतलब आप सोचिए कितना सहा होगा इन बच्चियों ने उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, काफी दर्दनाक हादसा है ये। मैं 1 मिनट रवि आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। यहाँ गोपाल जहांगीर साहब है, एसडीएम नोखा, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जहांगीर साहब, आवाज आ रही है आप तक? सर हाँ, बोल रहा हूँ। जहांगीर साहब, एक बड़ा मामला सामने है, समाचार प्लस से बात कर रहा हूं मैं, राहुल जी। नोखा के केडली गांव में 3 बच्चियों की सर स्कूल में एक हौद बना हुआ था, एक टंकी बनी हुई थी, उसमें गिरकर मौत हो गई। सर आपके संज्ञान में मामला आया? सर जी जी बिल्कुल सर, ये बहुत दिल दुखाने वाला मामला है। देखिए, बहुत खतरनाक दुर्घटना है। जी जी, तो आपके पास ये मामला है सर, अपन ने क्या किया अभी तक? देखिए, इसमें जो भी जिम्मेदार हैं, जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए हमने प्रपोजल बनवा लिए हैं और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वो अभी हम लोग। सर 3 बच्चियां एक परिवार की हैं, एक ही परिवार की। अच्छा, आप फोटो देखेंगे तो मेरा तो दिल पिघल गया सर। कोई भी अगर अपने जैसा व्यक्ति उन बच्चियों की फोटो देखेगा, उन परिवार को सोचने समझने की कोशिश करेगा, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कुछ दुख से गुजर। बहुत गंभीर दुर्घटना है सर। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जी। ये जो टंकी है, इस टंकी के ऊपर छींड़े, जो अपन कहते हैं सर, छींड़े, जब पट्टियाँ पड़ी हुई थी जी, और वो कमज़ोर हो चली थी, और इस बारे में यहाँ के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने पहले ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीचर था वो, उसने पहले ही ये कह दिया था कि साहब इसको बंद कराओ, और उसकी शिकायत पर भी, उसकी कई बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया नवंबर में। ये भी जानकारी सामने आई है कि भाई इस बारे में पूर्व में उन्होंने कोई अवगत करवाया था, लेकिन अगर समय रहते जिस भी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कार्रवाई करेंगे सर अपन? क्या कार्रवाई हो सकती है, थोड़ा पता चले, ताकि अगर गंभीर लापरवाही है तो जो भी विभागीय कार्रवाइयां है वो सभी अंजाम में लाई जाएगी। सर ये आपको लगता है फौजदारी का भी मामला बनना चाहिए सर? इसमें विभागीय कार्रवाई अपनी जगह सर, इसमें फौजदारी पुलिस उस मामले में अलग से रिपोर्ट दर्ज करके और जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा मामला होगा तो उसमें भी कार्रवाई की जाए। जी सर, पहले इन बच्चियों के ऊपर पहले ये छींड़े गिरी, उससे वो दबने से उनको चोट लगी और फिर वो पानी में डूब गई। वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो पूरी डिटेल है वो पता हो पाएगी। परिवार की क्या मदद कर पाएंगे सर आप? परिवार के लिए देखिए, चिरंजीव जो अपने आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है उसमें जो रिलीफ मिलेगी वो दी जाएगी, और अगर उसमें पंजीकरण नहीं होगा तो मुख्यमंत्री विशेष जो सहायता है उसके अंतर्गत प्रस्ताव भिजवा देंगे। ठीक है जहांगीर साहब, उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से कार्रवाई हो, क्योंकि यहाँ कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम जहांगीर साहब जवाब दे रहे हैं, एसडीएम साहब, लेकिन भंवरलाल जानू साहब जो सीबीओ हैं उनसे हम जवाब मांगते हैं तो वो जवाब देने तैयार नहीं है। एसडीएम नोखा गोपाल जहांगीर साहब हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कार्रवाई होगी। यही रटी रटाई बातें रवि कि कार्रवाई होगी, हुई क्यों नहीं? अगर इस टंकी को बंद कर दिया जाता समय रहते, अब एसडीएम से मैं क्या सवाल पूछूं? कोई ट्रांसफर होकर कब आता है, कोई कहीं आता है, किसी को पता ही नहीं होता कहाँ कौन कौन से स्कूल में कितनी टंकियां ऐसी खुली पड़ी। बिल्कुल राहुल जी, देखिए ये कोई आम व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति अगर इस तरह की शिकायत करे और सुधार, व्यवस्था में सुधार की डिमांड करे तो उसे आदतन शिकायती व्यक्ति बता दिया जाता है और उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता। परंतु यहाँ देखिए, एक स्कूल का शिक्षक है जो इसी स्कूल में पढ़ाता है, उससे बच्चों की परवाह होगी और नवंबर माह में ही वो पत्र लिख देता है, खाना पूर्ति जो भी वो कर पाए वो कर देता है। और आज भी देखिए, घायल बच्ची को, जो ये बच्चियां, हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले की मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती थी, तो इन तीनों बच्चियों को लेकर सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वाले वही शिक्षक थे और वो काफी हृदय विदारक दृश्य था। और उन्होंने ही इस बात को बताया कि देखिए, मैं कई बार स्कूल प्रशासन को कह चुका था। रवि आपको रोक रहा हूं मैं। नम्रता वृष्णि जी हैं, जिला कलेक्टर, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता जी, बहुत दर्दनाक। नम्रता जी सुन पा रही हैं आप? लगता है नम्रता जी से संपर्क हमारा घटा, उनके पास हम जानने की कोशिश करेंगे। जिला कलेक्टर बीकानेर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत गंभीर विषय है ये, ऐसा विषय जिसे उठाया जाना ज़रूरी है और इस पर एक मुहिम चलनी चाहिए कि कहीं भी स्कूल के पैरामीटर के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर अगर कोई ऐसी जगह है तो उसे चिन्हित किया जाए। सिर्फ टंकियाँ ही नहीं, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है रवि। और ये सब बताए जाने के बाद है
और उस टीचर के मन पे क्या बीती होगी, वो अपने आप को माफ़ कैसे करेगा कि मैंने तो सब कोशिश कर ली और बावजूद इसके मुझे कहीं से कोई सहयोग मिला ही नहीं। 3 ट्रैक्टर मिट्टी डलनी थी, 2 ट्रैक्टर में काम हो जाता, 2 ट्रैक्टर मिट्टी पड़ जाती, जो मैं देख पा रहा हूँ। 2-3 ट्रैक्टर अगर मिट्टी पड़ जाती रवि, तो ये भर जाता पूरा। बिल्कुल, देखिए ये मामूली काम था, ग्राम पंचायत के लिए भी मामूली काम था। यही शिक्षक जो थे इस स्कूल में पढ़ाने वाले, जब इन्हें मालूम था कि इस तरह का मौत का कुआं इनके स्कूल में बिल्कुल सामने बना हुआ है, तो अपनी जेब से भी, जेब खर्चा भी अगर वो करते तो 3 ट्रैक्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली 2-3 हजार रुपए का खर्चा था और इस कुंड को भरवाया जा सकता था। परंतु देखिए, संवेदनशीलता की हदें पार हो चली है। अब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, परंतु मौत के कुओं में गिरकर उनकी मौत हो रही है और ऊपर से जिम्मेवार अधिकारी, जिस तरह से हम सुन रहे हैं, हालांकि देखिए ये प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है कि किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या दंडात्मक उनके लिए तय किया जाएगा, ये तमाम बातें हैं। परंतु मुझे बार बार राहुल उन्हीं माता पिता का ख्याल आ रहा है जो अपने, आज सुबह देखिए किस तरह से उस माँ ने तैयार करके इन बच्चियों को स्कूल भेजा होगा, किस तरह से उनका टिफिन तैयार किया होगा, है ना। अब बच्चे, इसके माँ बाप जो है अपने खेत के काम में निकले होंगे और जब वो वापस नहीं लौटी बच्चियां, और हादसे का कारण कोई बच्चों की व्यक्तिगत लापरवाही नहीं, वो बच्चियां उसी स्कूल में, उनको क्या पता मासूम को कि 2 कदम आगे मौत का कुआं है, उसके ऊपर वो ढका हुआ था, प्लास्टर किया हुआ है, अंदर से भरभरा कर वो कमजोर जर्जर हो चली थी। बच्चियों को क्या मालूम, और वो ऊपर चढ़ी और नीचे पानी में गिर गई। पानी में गिरने के बाद में ऊपर से उनके ऊपर जो आप शिला कह रहे हैं, पट्टियां हैं, ये ऊपर से उनके अगर गिर रही है, सर में गंभीर घाव हुए होंगे और तुरंत मौके पर मौत हुई होगी। देखिए, बहुत साफ घटना समझ में आ रही है। निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों को संभालने का वक्त आ चला है। डबल इंजन की सरकारें, अपेक्षाएं की जाएगी कि तमाम सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए, देखा जाए, संभाला जाए कि बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, अपनी जान से हाथ तो ना धो बैठे। चिंता ये भी होती है रवि, बहुत दुख तब होता है रवि जी, जब ऐसे मामले होने के बाद हम जागते हैं और जगाने वाले होते हैं। इसको टाला जा सकता था, बावजूद इसके हम जागे नहीं। हेलो अमित कुमार जी, एसएचओ, रवि 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। एसएचओ अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अमित जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे अमित जी? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ अमित जी, मैं समाचार प्लस से राहुल बात कर रहा हूँ और ये आपके इलाके में बहुत गंभीर मामला सामने आया है सर। विभागीय कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन ये बहुत बड़ा फौजदारी का मामला बन जाता है। 3 बच्चियों की मौत हुई है और गंभीर लापरवाही इसमें। जी जी, आपके संज्ञान में आया सर मामला? हाँ हाँ, मेरे संज्ञान में मौके पर ही हूँ। जी सर, ये कैसे हुआ सर, क्या बता रहे हैं हम? वो बच्चियां वहाँ स्कूल के अंदर वो थी, जो टंका था उस पर पानी पीने के लिए या कुछ ऐसा गांव वाले परिजन बता रहे हैं, लेने गई तो वो बच्चियां, वो पट्टी टूट गई, पट्टी थी वो टूट गई, तो तीनों बच्चियां अंदर गिर गई कुंड के। ये अच्छा हुआ। और सर, ये वहाँ पे पढ़ाने वाले एक शिक्षक है, उनका कहना ये है एसएचओ साहब कि इस बारे में शिकायत उन्होंने नवंबर में कर दी थी कि साहब इस टंकी को बंद करवाइए, ये कभी भी हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी जी, ये हाँ बिल्कुल, ये टीचर अपना एक्सप्लेन में यही बता रहे हैं कि ऐसा मैंने कहा था। वो एसडीएम साहब वगैरह, तहसीलदार साहब, वो उनको सुन रहे हैं क्या हुआ। अपने अगर मेरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो परिजनों ने अभी तक कोई रिपोर्ट मुझे दी नहीं है, मैं मौके पर हूँ। जी सर, हम इंतजार करेंगे क्योंकि अभी तो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी हाँ, होगी। हाँ, इसलिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए सर, ऐसे मामलों में एक, आप चूंकि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे मामलों में एक स्वतः संज्ञान लेने की भी जरूरत होती है सर, अगर आप ले पाए तो। वो बिल्कुल होता है, लेकिन अगर परिजन अपनी सही रिपोर्ट अपने सोच समझ के दें तो प्राथमिकता हम कोशिश करते हैं कि उनकी रिपोर्ट पर ही संज्ञान लिया जाए। तो सर, इसमें फिर सर हत्या का मामला दर्ज होगा अगर रिपोर्ट आती है तो? वो रिपोर्ट पर डिपेंड है, रिपोर्ट के आधार पे तय होगा कि क्या है, रिपोर्ट क्या देते हैं उस पर डिपेंड है सब मेरा। ठीक है सर, अभी तक आपकी परिजनों से कोई संपर्क हो पाया सर? नहीं, बिल्कुल संपर्क, मेरे संवाद जारी है उनसे। ठीक है एसएचओ साहब, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अमित कुमार जी, ये एसएचओ, और उनका कहना ये है कि अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज करा। आप सोचिए रवि, मैं तो सोच के समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक परिवार क्या रिपोर्ट दर्ज करवाया, उसका सब चला गया, 3 बच्चियाँ एक ही परिवार की अगर चली जाएं, उसके बाद वो क्या चाहिए, क्या रिपोर्ट, क्या किसी का कुछ वो चाहेगा, कुछ बिगड़ जाए, उसका तो जो बिगड़ना था पूरा बिगड़ गया रवि। बस राहुल जी, यही तो गलती होगी परिजनों से। देखिएगा आप,
क्या होता है कि कड़वा सत्य बहुत बहुत हमारे समाज का सत्य यही है। अब परिजन जो है वो रिपोर्ट क्या देंगे, आप भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, और जब मामला दर्ज करवा जाएगा तो बीच में कई तरह के लोग आ जाएंगे, जाति समाज देखा जाएगा, किसकी लापरवाही है उसकी गलतियां देखी जाएगी, नहीं देखी जाएगी, कौन किस दल का है, किस राजनेता का सपोर्ट आता है, किसका फोन आता है, तमाम चीजें देखी जाएगी। और होता ये है राहुल जी, ऐसी चीजों में मर्ग दर्ज हो जाती है। मर्ग दर्ज होने के बाद में अब बहुत से परिजनों को बहुत मुआवजे का डर दिखाया जाता है, तो परिजनों को बहुत ही लंबी लड़ाइयों का डर दिखाया जाता है, और फिर अंततः होता वही है जो प्रशासन चाहता है। देखिए जो भी इस मामले में होगा, परंतु फिलहाल जो बच्चियों की मौत हुई है वो काफी दर्दनाक है और विचलित होने के लिए पर्याप्त है। किसी भी सामान्य व्यक्ति अगर वो इस तरह की घटना सुनता है तो निश्चित रूप से विचलित होता है, और कहीं न कहीं उसकी संवेदनशीलता जो है वो जगती है। आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहेगी। हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम एक ऐसे समाचार को प्रमुखता से चला रहे हैं जो हादसा बचाया जा सकता था, इन बच्चियों को बचाया जा सकता था। और आने वाले ऐसे कई स्कूल है राजस्थान में जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं परंतु उन्हें मौत का सामना भी करना पड़ सकता है, तो उन पर भी गंभीर होना होगा और जिम्मेवारों को अपनी जिम्मेवारी तय कर। जी राहुल जी। बिल्कुल। नोखा सर्किल। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ हिमांशु जी नमस्कार, आप तक आवाज आ रही है सर हमारी? हिमांशु जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। हाँ जी हिमांशु जी, मैं समाचार प्लस से राहुल निवेदन कर रहा हूँ। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जो डिस्टर्बेंस है उसके कारण आपकी वायरिंग हो जाती है। हाँ हिमांशु जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बुलंद आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये जो मामला है ये बुलंद आवाज़ में उठाने का ही है। हिमांशु जी कैन यू हियर मी? हिमांशु जी आप सुन पा रहे हैं? मोबाइल पे फोन कर लो, इसके ऊपर डिस्टर्बेंस है, शायद आपकी वायरिंग के कारण। ठीक है। हिमांशु शर्मा जी नोखा सर्किल इंस्पेक्टर हैं, उन तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, वो कुछ लैंडलाइन में उनके शायद दिक्कत है, वो कह रहे हैं मोबाइल पे बात कर लो। पर अब बात कहाँ की जाए, किससे की जाए, ये बड़ा चिंता का विषय है और हम इस बात को बुलंद आवाज़ से उठाते हैं। ये ऐसे निकलना नहीं चाहिए रवि, ये बात ऐसी आई गई नहीं होनी चाहिए। परिवार अभी मानसिक स्थिति में नहीं है, पर परिवार के साथ खड़े रह के इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया जाना जरूरी है रवि। निश्चित रूप से राहुल जी, ये न केवल इस परिवार के लिए बल्कि उन असंख्य परिवारों के लिए भी चिंता का विषय है जिनके बच्चे, जिनके नौनिहाल स्कूल जाते हैं और ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं। देखिए ये 3 बच्चियां, ये इनका दुर्भाग्य, इनका वक्त खराब था, इन बच्चों का भाग्य खराब था, इसलिए ये 3 बच्चियां जलहौज पर गई। परंतु इनकी जगह कोई और भी तो हो सकता था ना। उस गांव के बच्चे, बहुत से बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी हो सकता था, एक टीचर भी हो सकता था, भूले भटके कोई परिजन, अभिभावक अगर स्कूल में आए वो भी इस जल कुंड पर चढ़ सकता था। तो तमाम बातें, देखिए सवाल बहुत से होते हैं और इन सवालों पर उम्मीद है कि प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। और आप सही कह रहे हैं, फौजदारी मुकदमा भी बनता है और जिम्मेवारों की जिम्मेवारी जरूर जो है वो तय की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। रवि मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई, वरिष्ठ सहयोगी, बीकानेर से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और जो कुछ घटा है, जो कुछ हुआ है, वो सोचा जाना भी, उसके बारे में कुछ कल्पना की जानी भी असंभव है। उन बच्चियों ने किस दर्द को सहा होगा, उन्हें बचाने का प्रयास हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ किया जाना था नवंबर में चिट्ठी लिखे जाने के बाद वो क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है। रवि से बात होते हुए रवि का भी कहना था एक फौजदारी मुकदमा, विभाग अपनी जांच करे, क्या होता है विभागीय जांच में, क्या लीपापोती होती है हमें पता है। यहाँ फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और फिर पुलिस जांच करे। कुएं में गिरने से 3 मासूम बालिकाओं की मौत हो गई है और ये वो बच्चियां जो पढ़ने के लिए घर से निकली थी। रवि बता रहे थे अभी मेरे सहयोगी, आप सोच के देखिए माँ बाप ने कैसे उन्हें तैयार करके स्कूल भेजा होगा। कुछ तो पिताजी उनको छोड़ने आए होंगे, कुछ बच्चियां आई होंगी पैदल स्कूल तक पढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। घर की रोशनी होती हैं बच्चियां। एक परिवार की 3 मासूम बच्चियां एक साथ ऐसे काल के कुंड में समा गईं और ये सारी चीज़ें टाली जा सकती थीं, इन्हें बचाया जा सकता था अगर समय पर उस शिकायत पर एक्शन लिया जाता जो स्कूल के एक टीचर ने करी थी।